सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू एवरीवन। बिकॉज मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियो जो है ना आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। बट यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा था ना, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स, अराउंड 300 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो वहाँ दिक्कत ये हो रहा है ना दैट कि टेस्ट को क्रिएट करना होता है मैनुअली, ठीक है, क्वेश्चन को ऐड करने होते हैं, तो उसके कारण मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को यही डाउट रहता है दैट कि इंक्रीज कैसे करें मार्क्स। टेस्ट जो है, टेस्ट तो हम दे रहे हैं, ठीक है, टेस्ट तो मैंने ज्वाइन कर लिया, टेस्ट में तो अटेम्प्ट कर रही हूँ, बट मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा, ओके तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देके आप देख लेना, ज़्यादा नहीं, 4 मिनट या फिर 5 मिनट का वीडियो होगा। तो थोड़ा सा अपना इंप्रेशन बना के इस वीडियो को देख लेना एंड तक। मैं सारे यहाँ पर मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में भी काम आएंगे। अगर आप टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हो तो नो वरी, आपको एग्जाम्स में भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जरूर से आप एक बारी कर लेना। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर खुद से टेस्ट दे रहे हो कहीं कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे, तो नो वरी, ठीक है। ओके, कैसे आपको मार्क्स को इंक्रीज करना है। जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है ना 60 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं, तो उसको कैसे 80 85 90 तक जाना है, ठीक है। बिकॉज जो कट ऑफ है ना इतने ही रेंज रहेगा, 80 से प्लस ही रहेगा। वाई, बिकॉज अगर पेपर लेवल इस बारी लग रहा है मेरे को हाई रहेगा, ठीक है, तो हाई रहेगा पेपर लेवल, तो कट ऑफ जो है ना 85 90 तक जाएगा, ठीक है। एंड अगर ईजी रहा तो 100 प्लस जाएगा, ठीक है। तो कैसे मार्क्स को इंक्रीज करना है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन था दैट की जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है वो 100 था, ठीक है। वो 10 बजे तक, आज 100 तक था, बट बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आज 5 बजे तक ना हम लोग टेस्ट सीरीज का प्राइस है ओनली 100 रुपीज़ रख रहे हैं। जहाँ पर आपको 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा आज शाम 5 बजे तक, अगर आप बाई करते हो तो उससे पहले। उसके बाद अगर आप बाई करोगे तो 199 जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें आपको बाई करना पड़ेगा। ये ऐप का इंटरफेस जहाँ पर आप टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो, जब भी आप टेस्ट देने जाते हो ना, तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो या फिर पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हो या फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का जो रूल है ना दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। वाई? क्योंकि फिजिक्स है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं कुछ कुछ, तो उसमें वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में ना आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से ओनली आपको 10 या फिर 12 क्वेश्चन जो है ना वो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ये भी नहीं रहने वाला है, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका डीपली रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना वो आप डीपली नहीं देखते हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, फर्स्ट लाइन पढ़ा, सेकेंड लाइन आधा पढ़ा, छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट आपका जो है ना वो आपको रिमेंबर, माइंड आपका जो है ना रिफ्रेश नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट या फिर जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना समझना है, ठीक है। उसके बाद ही वहाँ पर आंसर देना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके पास पेन एंड पेपर अवेलेबल रहना चाहिए, ओएमआर सीट भी अवेलेबल रहना चाहिए। ओएमआर भी मैंने आपको भेज दिया है, पेन पेपर आपके पास तो अवेलेबल होगा ही। पेन पेपर अगर आप नहीं देते हो, रैंडमली सो के टेस्ट दे रहे हो, बैठ के टेस्ट दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड, इसीलिए मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाती, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका जो है ना वो डीपली समझना है, उसके बाद नेक्स्ट की ओर मूव करना है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, अराउंड 60% कैंडिडेट जो है ना यही करते हैं, गैस वर्क करते हैं। गैस वर्क मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, पेपर देख, क्वेश्चन देख रहे हैं एंड उसमें गैस कर रहे हैं, भाई ये सही होगा, ये सही होगा। तो उसके लिए क्या करना है, गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई, क्योंकि अगर आप गैस वर्क करते हो ना तो वहाँ पर प्रॉपर सही होने का चांस है 1% एंड गलत होने का चांस है 99%, ठीक है। तो आप समझ लो दैट कि आपको 1% की ओर जाना है या फिर 99% की ओर जाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो गैस वर्क करोगे ना, तो यहाँ पर 60% जो कैंडिडेट गैस वर्क ही करते हैं तो उसका 99% क्वेश्चन जो है ना वो गलत होता है, ठीक है। तो गैस वर्क नहीं करना, आपको स्किप कर देना है, ठीक है, स्किप कर देना है, ओके, स्किप कर देना है। और कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड कर लेना अच्छे तरीके से। देखो, डबल चेक कैलकुलेशन, फिजिक्स के लिए आप कैलकुलेशन डबल चेक करोगे, ठीक है। विदाउट डबल चेक आप नहीं मार्क करोगे। फिर सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिकली तो वन स्टेप में ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके बन जाते हैं, राइट। बट कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेप 3 स्टेप भी लगते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करने हैं, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर यहाँ जो है ना फाइंडिंग मिल जाएगा, ओके। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो आप दे रहे हो ना, मतलब कि बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के लिए, उसमें क्वेश्चन जो है ना केयरफुली रीड करने हैं, ठीक है। केयरफुली का मतलब कि आप क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर 1 2 3 4 लाइन में ना, तो 4 का 4 पढ़ोगे, ये नहीं कि 1 और 2 पढ़ा एंड हम डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिए। तो दिस इज यहाँ पर भी जो है ना काफ़ी बड़ा मिस्टेक ये होता है। तो पूरा का पूरा आपको चारों लाइन पढ़ना है, चारों ऑप्शन भी पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा ए बी सी डी में चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, उसके बाद ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन को।
ओके, मॉक टेस्ट फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। मान लो मैं कहूँ आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 100 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करा या फिर मार्क करा, ओके, एंड आपका सही हो रहा है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपका जो है ना वहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो एक्यूरेसी है ना वो 60% है, 60% है एक्यूरेसी। अगर आप 150 करोगे तो उसमें कितना सही होगा आपको पता चल जा रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी है ना वो कैसे ये इम्प्रूव होगा, मोस्ट ऑफ द डाउट यही होता है, ठीक है, कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें। मान लो आपने 100 क्वेश्चन मार्क कर रहा, 100 क्वेश्चन बनाया आपने, बट आपका क्वेश्चन सही हो रहा है 60 क्वेश्चन, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? बिकॉज आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने पास्ट में नहीं किया होगा या फिर कम किया होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कम करा होगा, उसके कारण तो उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए, अगर बायोलॉजी में आपका एक्यूरेसी कम है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करो, एक्यूरेसी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लाइन टू लाइन करो और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, ओके। फिजिक्स में भी सेम टू सेम वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है आपका एक्यूरेसी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे चैप्टर वाइज, उतने ज़्यादा आपका एक्यूरेसी जो है ना वो इम्प्रूव होगा। दिस इज बीटर ट्रूथ एंड दिस इज फैक्ट। इन फैक्ट जो भी लोग यहाँ पर रैंक कर रहे हैं 100+ मार्क्स जो ला रहे हैं ना टेस्ट में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना 100 नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं। तो वो लोग से पूछ लेना दैट कि उसका एक्यूरेसी इतना कैसे है, इतना एक्यूरेसी कैसे है, क्योंकि उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है, राइट। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम मैं तब लूँगा जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एब्सोल्युटली मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखा है, बहुत सारे कैंडिडेट मतलब कि 30+ कैंडिडेट जो है ना उसको 100 के पास और 100 से ज़्यादा भी नंबर आ रहे हैं। तो उन लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस हार्डली करा, बहुत ज़्यादा करा है, ठीक है। या तो फिर वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, या फिर नीट भी उसने 2-3 बार दे रखा होगा। तो जो भी नीट एस्पायरेंट है ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 टाइम रहता है नॉर्मल स्टूडेंट से या फिर बोर्ड के स्टूडेंट से, ठीक है। तो उसका एक्यूरेसी दैट्स वाई यहाँ पर इम्प्रूव्ड है, ओके। तो एक्यूरेसी पे ही काम करना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्यूरेसी पे काम करने का टाइम तो अभी बच नहीं रखा है, क्योंकि 4 दिन आपके एग्जाम्स में बच गए हैं। 4 दिन है जहाँ पर आप स्टडी कर पाओगे, जो करना है 4 दिन के अंदर ही करना है, इसके अलावा कोई भी टाइम तो बचा नहीं है। तो अब आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। केमिस्ट्री को आप डील कर लोगे, 35 मार्क्स वहाँ पर ले आओगे अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन किए होगी केमिस्ट्री का भी। तो अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट में से 60% कैंडिडेट ना ओवर कॉन्फिडेंट रहते दैट कि मेरा जो है ना ये सही रहेगा। मैं क्वेश्चन देखा, ऑप्शन ए बी सी डी, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पढ़ा एंड ऑप्शन ए मैंने मारा, एंड मैं यहाँ पर ये भी सोच रहा हूँ दैट कि ये मेरा सही है, एक्यूरेटली सही है। एलिमिनेशन मेथड वहाँ पर अप्लाई नहीं करा, ठीक है, कि ये ऑप्शन हो सकता है क्या, बी हो सकता है क्या, सी हो सकता है क्या, या फिर बी और सी नहीं हो सकता है, सी और डी नहीं हो सकता है, बट बी हो सकता है और ए हो सकता है। बट वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ करोगे ना तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है वो, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होने हैं जब भी टेस्ट दे रहे हो या फिर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होने हैं। वर्क ऑन वीक एरियाज, ठीक है, अभी भी टाइम है 4 दिन का। वीक एरियाज मतलब कि जो चैप्टर मैंने बता रखी है उस चैप्टर में जो भी चैप्टर आपका वीक है उस पर आपको फोकस करनी है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आपका वीक है लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, अगर वो वीक है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस पर वर्क करोगे। कैसे करोगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक बार फटाफट से 1 घंटे में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर लोगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल कर लोगे, उसके बाद उसके पीवाईक्यू कर लोगे, उसके बाद बस पीवाईक्यू तो ऑलरेडी सबको भेज दिया, जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उसके पास पीवाईक्यू ऑलरेडी है। ये करके अपना जो उसका वीक एरिया जो है ना वो आप क्लियर कर पाओगे। 1 आवर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एग्जाम्पल क्वेश्चन एंड देन पीवाईक्यू, ओके। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये आप एग्जाम में भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये कर लेना, ठीक है। तो मैंने आई होप जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, एंड ये रियली एक ट्रूथ बेस्ड पे फैक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर खुद से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एंड जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है 5 बजे पहले से ज्वाइन कर लेना, 100 रुपीज़ में मिल जाएगा और 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।